21 दिन से किसान सड़कों पर है। जब आंदोलन खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे, ना ही कोई रास्ता निकलता दिख रहा है, तब देश की सर्वोच्च अदालत ने इसमें दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मामले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और इस मामले से जुड़े दूसरे लोग होंगे। कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि किसान और सरकार बैठकर कमेटी के सदस्यों के नाम सुझाएं। पार्टी बनाएंगे तो जाएंगे हमारे लोग, वहां से बात करेंगे कमेटी से कि क्या उनका निर्णय रहेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि आपने अभी तक तो यस और नो पर रुख रखा हुआ है, और अगर कोई कमेटी बनती है या बातचीत का कोई रास्ता सुप्रीम कोर्ट के कहने पर निकलता है, तो क्या आप कानूनों को वापस लेने के अलावा भी कुछ बात पर मान सकते हैं? बात करेंगे कल कोर्ट का क्या आता है, कोर्ट की क्या डायरेक्शन आ रही है, तो उसमें बात करेंगे। वो तो कल ही, अब कोर्ट का क्या निर्णय होगा, निर्णय तारीख लगने से पहले निर्णय तो नहीं कोई बता सकता कि क्या होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। एक याचिका में दिल्ली के ऋषभ कुमार ने दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसानों को हटाने की मांग की है। दूसरी याचिका में कहा गया है कि पिछले 12 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने चुप्पी साध रखी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता शामिल हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, याचिकाकर्ता कौन है? क्या किसान है? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, नहीं, लॉ स्टूडेंट है। सीजीआई ने पूछा, आपकी याचिका क्या है? वकील ने कहा कि हमने बॉर्डर खोलने को लेकर याचिका दाखिल की है, क्योंकि शाहीन बाग मामले में अमित साहनी के केस में कोर्ट ने कहा था कि रास्ता जाम करके प्रदर्शन नहीं कर सकते। सीजीआई ने पूछा, शाहीन बाग में कितने लोगों ने रास्ता रोका था? सीजीआई ने कहा कि हम इस मामले को सभी पहलुओं से देखेंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति में कोई पिछला उदाहरण नजीर नहीं हो सकता। कोर्ट अब कल दोनों पक्षों की बात सुनेगा। इस बातचीत से पहले किसानों का रुख पहले के जैसा ही सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट नेगोशिएशन की बात कर रही है, गलबात की गल कर रही है, तो करें गलबात। असं गलबात से क्या मना किया? अं चाहते प्रधानमंत्री खुद बात करें। प्रधानमंत्री को खुद बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का है, देश के लोगों का है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की बात सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री खुद बात कर लें, बात करके इसका हल कढ़े। सुप्रीम कोर्ट में पै के मीडिएटर प्रधानमंत्री निर्देश करे भी वो गल करे। उसमें क्या बात है, कमेटी बनाने की क्या बात है, जो भी हो उसमें पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। अपने जो है साडे एडवोकेट है उनसे सलाह करेंगे। एक याचिका में दिल्ली के बॉर्डर को खाली कराने की मांग की गई है। इस पर भी सीजीआई ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल पूछा। सीजीआई ने पूछा, आप बताइए कौन से किसान एसोसिएशन ने रास्ता रोका है? याचिकाकर्ता ने कहा कि इसकी जानकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा, अगर आप कोर्ट की मदद नहीं करना चाहते तो फिर बहस ना करें। फिर जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा, कौन कौन से किसान यूनियन हैं जिन पर रास्ता रोकने का आरोप है? एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सरकार किसानों से लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कानून रद्द करने को लेकर अड़े हैं। सीजीआई ने कहा कि आप हमें किसान संगठनों के नाम दीजिए। हालांकि जब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि रास्ता सरकार ने नहीं रोका है, तो चीफ जस्टिस ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए रास्ता तो आपने रोक रखा है। बहरहाल राष्ट्रीय मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाना चाहिए। इससे कोर्ट ने एक सकारात्मक संकेत भी दिया है। कुमार कुणाल और अनीशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।